एक नए चैप्टर के साथ, जो कि अब हमारी सीरीज का लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है मार्केटिंग। लेकिन इसका पूरा नाम मैं जो बोलता हूँ ना, वो मैं बोलता हूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो आप इसमें वर्ड क्या यूज़ करेंगे? मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट समझते हैं। उसके पहले मार्केटिंग पे थोड़ी बात करते हैं। मार्केटिंग क्या होता है, कैसे काम करते हैं। मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, हो भी रही है आपकी ज़िंदगी में, देख ही रहे हो आप, पीछे चल ही रही है। तो मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स डिस्कस अबाउट दी मार्केटिंग। हाँ, वेरी वेलकम टू हर्षित। द टर्म मार्केटिंग इज ऑफन मिसअंडरस्टूड बाय पीपल। बड़े सारे लोग मार्केटिंग को मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ समझते हैं, इंटरप्रिटेशन ही गलत है। कई बार क्या होता है, हम मार्केटिंग को शॉपिंग समझ लेते हैं। बड़ा होता है ना, आज हमारी वाइफ का मार्केटिंग का मूड है, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मैं तो समझता हूँ, मैंने तो बहुत लोगों की कराई भी है। तो कुछ लोग मार्केटिंग को सेलिंग भी समझते हैं कि सामान बेचना मार्केटिंग है। मैं मार्केटिंग के लिए एक बहुत अच्छा लाइन बोलता हूँ, मेरे को वो लाइन बहुत पसंद है। उसी से मार्केटिंग हम समझ सकते हैं, ठीक है। मार्केटिंग की लाइन के लिए मेरा जो कॉल होगा वो क्या होगा? सपोज वी आर मेकिंग वी आर मैन्युफैक्चरिंग शूज़, है ना, और हमारा शूज़ का बिजनेस है। तो मैं क्या बोलूँगा कि जूता बनाने से लेकर जूता पहनाने तक, पहनने के बाद अगर बिगड़ जाए तो सुधारने तक, दोबारा कभी जूता खरीदना हो तो भी आप मेरे यहाँ से खरीदें, इस बीच में जितने काम मैं करूँगा वो सब मार्केटिंग है। तो मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट करा मैंने, कंजम्पशन तक आ गया, जूता पहना भी दिया मैंने। इसके बाद अगर जूते में कोई खराबी आ जाती है, कोई चेंज आ जाता है, उसको हमको आपको कोई खराबी है, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तब भी आप मेरे पास आओ। नया जूता खरीदना है तब भी आप मेरे पास आओ। तो इस बीच में जितने काम मैं करूँगा वो सारे काम किसका पार्ट माने जाते हैं? मार्केटिंग का पार्ट माना जाता है। तो एक व्यू लेते हैं अपन मार्केटिंग का। पहले हम समझते हैं ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मार्केटिंग क्या था, पुराने समय में मार्केटिंग को किस तरीके से देखा जाता था। अब इसकी जो रियल चर्चा है ना, वो चर्चा इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम से शुरू होगी, जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग का पीक स्टार्ट हुआ था। ट्रेडिशनली मार्केटिंग वॉज डिफाइंड एज परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली connected to the flow of goods and services from producer to consumer। प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक के बीच में जो फ्लो है, उसमें जितना भी काम आप करोगे सब क्या माना जाएगा? मार्केटिंग माना जाएगा। इट इंक्लूड्स एक्टिविटी टू मूव गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर, राइट। तो वही बात हो गई है ना। अब आप जो भी है एक एक करके चले जाओ। एसी के लिए बोल देते हैं। हेलो, थोड़ा एसी चलवा दो। आओ जी। तो मार्केटिंग एक्टिविटी इंक्लूड्स, पढ़ते हैं अपन कुछ चीज़ें। नंबर वन, बिफोर प्रोडक्शन। क्या मार्केटिंग बिफोर प्रोडक्शन शुरू करी जा सकती है? मेरी क्लास 12th में मेरे वाइवा में मैंने इसका जवाब दिया था कि हाँ, शुरू की जा सकती है। आइए देखें क्या लिखा है। आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड, मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, ये सब हम प्रोडक्शन के पहले ही डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका भी मैनेजमेंट हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रोडक्शन, जी हाँ, ड्यूरिंग प्रोडक्शन क्या स्टैंडर्डाइजेशन रहेगा, क्या क्वालिटी डिसीजन रहेंगे, इस पे अगर हम काम करते हैं तो ये भी मार्केटिंग डिसीजन में आ गया। आफ्टर प्रोडक्शन अगर मार्केटिंग की बात करें तो वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सेलिंग, एडवर्टीजमेंट एंड प्राइसिंग, ये सब भी कवर होता है मार्केटिंग के अंदर। प्राइस डिसाइड करना, क्या ऐड चलेगा ये डिसाइड करना, पहले क्या ऐड चलेगा बाद में क्या ऐड चलेगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करके हम क्या करेंगे? मार्केटिंग फाइनलाइज कर देंगे। आफ्टर सेल भी मार्केटिंग करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। कस्टमर सर्विस देना, गुड रिलेशन कस्टमर के साथ बनाए रखना, रिपीटेटिव सेल्स रहे, इस पे जद्दोजहद करना, इसके लिए कन्विंस करना, ये सब भी पार्ट ऑफ मार्केटिंग होगा। ओके। तो मार्केटिंग इज नॉट ओनली पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। मार्केटिंग डज नॉट स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन, begins before production, continues after sale. The marketing is a continuous process। मार्केटिंग का मॉडर्न व्यू अगर आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, मार्केटिंग इज कंसिडर्ड एज अ सोशल प्रोसेस इन मॉडर्न टाइम्स। लोगों को अपनी ब्रांड के साथ कन्विंस करना, जोड़ के रखना कि कैसी उनकी मार्केटिंग होगी,
वो यही प्रोडक्ट क्यों खरीदें, आगे जाके ये प्रोडक्ट उनको कैसे सपोर्ट करेगा, ये सारी चर्चाएं मार्केटिंग में होगी. इट इज़ अ एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स, दीज ऑल कवर अंडर दी मार्केटिंग. तो मार्केटिंग के दो फेज देखे मैंने, एक ट्रेडिशनल भी देख लिया और एक मॉडर्न भी देख लिया. अब मैं बात करना चाहता हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी मार्केट. मार्केटिंग वर्ड जो आता है, इसमें एक वर्ड आता है मार्केट करके. तो लेट्स डिस्कस दी वर्ड मार्केट. व्हाट इज मार्केट? मीनिंग में हम बोलते हैं अ फिजिकल प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज. इसको हम मार्केट बोलेंगे. ऐसी जगह जहाँ बायर और सेलर मिलते हो, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता हो, उसको मार्केट बोलेंगे. तो अब ये तो मान लीजिए ऑनलाइन भी हो जाएगा, तो ऑनलाइन भी मार्केट है. हाँ, ऑनलाइन भी आपका मार्केट है. मॉडर्न टाइम्स में हम बोलते हैं अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. जहाँ पे जो बायर्स आके खरीदते हैं वो तो है ही, जहाँ पोटेंशियल बायर भी आ सकते हैं या जहाँ बायर को कन्वर्ट कर सकते हैं. देखो मार्केटिंग की एक खास बात क्या है ना, नॉर्मली तो प्रोडक्ट की डिमांड होती है, पर जब हम प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करते हैं, जहाँ डिमांड नहीं है वहाँ भी हमने क्रिएट किया, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे कि जहाँ पे बायर भी हैं और पोटेंशियल बायर्स भी हैं. ठीक है. एग्जाम्पल लाइक वेजिटेबल मार्केट वर्सेस ऑल बायर्स ऑफ वेजिटेबल इन द सिटी. अब दोनों ही मार्केटिंग के फोकस में आते हैं. एक तो जो खरीद रहे हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं खरीद रहे वो हमारे यहाँ से खरीदें, इसके लिए उनको कन्विंस करना भी मार्केटिंग का पार्ट हो जाता है. ठीक है. मॉडर्न टाइम्स में जो आजकल हम देखते हैं उसमें ज़्यादातर मार्केटिंग सेकेंड वाली है. जितने भी पोटेंशियल कस्टमर हैं हम उन सबको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश अपनी तरफ करते हैं. फोकस इज ऑन प्लेस ऑफ ट्रांजेक्शन वेयर बायर्स एंड देयर नीड्स को समझना मॉडर्न टाइम्स में इंपॉर्टेंट है. पुराने टाइम में हम बोलते थे फिजिकल लोकेशन इज एवरीथिंग. जैसे हमारे इंदौर में है, राजवाड़ा है, हम कहते हैं कि वहाँ कपड़ा मार्केट है, सराफा मार्केट है, राइट. तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, मे बी नॉट फिजिकल बट कैन बी वर्चुअल एंड स्कैटर्ड ऑल्सो. बहुत बिखरा हुआ भी चलेगा और वर्चुअल मतलब ऑनलाइन भी यहाँ पे चल जाएगा. जैसे लोकल मंडी वर्सेस ऑनलाइन बायर्स. स्कोप जो था पहले वो नैरो था, अब जो स्कोप है वो कैसा है, ब्रॉड है. ट्रेडिशनल टाइम्स में मैं ऐसा बोलता हूँ ओनली प्रेजेंट बायर एंड सेलर एट अ प्लेस, इन्हीं को मार्केट माना जाता था. अब क्या है, प्रेजेंट बायर्स प्लस पोटेंशियल फ्यूचर बायर्स को भी हम इसमें पिक्चराइज करते हैं. ठीक. जैसे गोल्ड मार्केट बिल्डिंग, जैसे सराफा हो गया. अब क्या है, ऑल गोल्ड बायर्स इन इंडिया, ये हमारा पोटेंशियल मार्केट हो गया. ऐसा. नाउ लेट अंडरस्टैंड द फीचर ऑफ मार्केटिंग. ठीक है. कितने फीचर्स ऑफ मार्केटिंग होते हैं, तो मेजरली कितने फीचर्स हैं अपने पास, 6-7 फीचर हैं. एक एक को पढ़ के समझते हैं. नंबर 1, देयर इज अ नीड एंड वांट. क्या है, नीड एंड वांट. किसकी नीड, कंज्यूमर की. कंज्यूमर की नीड भी है और कंज्यूमर की वांट्स भी है. इसको समझना कैसे, देखो. मार्केटिंग एम्स टू सेटिस्फाई नीड्स, बेसिक फीलिंग ऑफ डिप्रीवेशन एंड वांट्स विच आर कल्चरली शेप्ड फ्रॉम दी नीड. जैसे एक वर्ड होता है डिजायर और एक वर्ड होता है नीड. दोनों एक जैसे साउंड करते हैं, तो वैसे तो नीड और वांट भी एक जैसे साउंड करते हैं. नीड मतलब मेरी ज़रूरत और वांट मतलब मैं जो चाहता हूँ, मेरी इच्छा. तो ज़रूरत और इच्छा का डिफरेंस हमें समझ में आना चाहिए. ज़रूरतें पूरी होना चाहिए और इच्छाएं ख़त्म नहीं होना चाहिए. वैसे भी इच्छाएं ख़त्म होती नहीं है, तो ज़रूरतें पूरी हो जाएं, एक तो ये फोकस करना है, और इच्छाओं पे हम और काम कर सकें, ये भी हमें काम करना है. जैसे हंगर इज़ अ नीड, पिज़्ज़ा और अ डोसा इज़ अ वांट. अ कंपनी स्टडी कंज्यूमर फूड प्रेफरेंसेस बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट. तो भूख लगी है, ये तो ज़रूरत है. भूख लगी है तो क्या खाएगा, ये उसकी इच्छा है. तो अगर हम ऐसा समझें कि जैसे इंदौर मार्केट है, इंदौर के मार्केट में खाने का बड़ा अच्छा चलन है, तो सुबह का जो टाइम है ये ऑफिस गोइंग, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चों का है, तो इनका इनिशियल ब्रेकफास्ट जो है हम क्या वो प्रोवाइड करा सकते हैं. तो ब्रेकफास्ट में जो चल जाएगा, देखो ब्रेकफास्ट सब करेंगे ये नीड है, ब्रेकफास्ट में क्या चल जाएगा ये वांट है. ठीक है. तो इसको समझना और प्रोवाइड कराना, यही हमारा कोर बिजनेस होता है यहाँ पे. देन वी हैव क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग. जो भी हमने सोचा उसको हम मार्केट में ऑफर कर सकते हैं या नहीं. अगर हम मार्केट में ऑफर नहीं कर सकते तो हमारी मार्केटिंग अधूरी कहलाएगी. मार्केट ऑफर यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे मार्केटर्स क्रिएट अ कंप्लीट ऑफर इंक्लूडिंग प्रोडक्ट, फीचर, प्राइस, प्लेस एंड अवेलेबिलिटी
बेस्ड ऑन कस्टमर नीड। मैं लाइन वापस पढ़ूंगा, फिर से आप मुझे समझाएंगे। मार्केटर क्रिएट अ कंप्लीट ऑफर इंक्लूडिंग प्रोडक्ट, उसके फीचर क्या है, प्राइस क्या है, कहाँ मिलेगा, अवेलेबल कहाँ होगा, और ये सारे प्रोडक्ट जिसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं कस्टमर नीड को सेटिस्फाई करने वाले होना चाहिए। कस्टमर वैल्यू, कस्टमर बाय प्रोडक्ट्स दैट प्रोवाइड मैक्सिमम वैल्यू विथ मिनिमम कॉस्ट। कंज्यूमर का जो डिमांड बिहेवियर है ना, डिमांड बिहेवियर में वो कैसा बोलेगा कि प्राइस कम हो और सेटिस्फेक्शन मेरा क्या हो, ज़्यादा। तो अगर आप किसी तरीके से ये प्रोवाइड कर पाए कि जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो वो कोई वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा है, उसकी नीड भी सेटिस्फाई कर रहा है और प्राइस भी कम है, तो उसको क्या लगेगा कि मैंने खर्च किया है 100, वैल्यू जो मेरे को मिली है वो मोर देन 100 है, मे बी 110, मे बी 150 है, तो वो बहुत सेटिस्फाई हो जाता है। और ये क्रिएट करना बिजनेस में मुश्किल है, पर अगर आप ये कर ले गए तो आपका बिजनेस बहुत बढ़िया बूम मारेगा, ठीक है। देन देर इज अ एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म मीन्स मार्केटिंग वर्ड्स थ्रू आउट एक्सचेंज, गिविंग समथिंग ऑफ वैल्यू एंड रिसीविंग समथिंग इन रिटर्न। मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड करूंगा थ्रू अ प्रोडक्ट और आप बदले में मुझे क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो जो पैसा आप देंगे उससे मैं और प्रोडक्शन करूंगा, प्रॉफिट भी कमाऊंगा। मैं जो प्रोडक्ट आपको दूंगा उससे आपका सेटिस्फेक्शन होगा और आपकी जो पर्सनल नीड्स और वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं? तो मेजरली 4 फंक्शन हमको याद होना चाहिए। क्या 4 फंक्शन है? नीड्स एंड वांट्स, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, देन कस्टमर वैल्यू, देन एक्सचेंज मैकेनिज्म। मैं चाहता हूँ टेबल में बची हुई चीज़ें आप जल्दी से कवर करिए, एब्जॉर्व करिए। और एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम MFR में डालेंगे, मस्ट फॉर रीडिंग, विच इज़ मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग। मैंने शुरू में ही क्लियर किया, सेलिंग छोटा पार्ट है, सेलिंग इंक्लूड्स मार्केटिंग। तो सेलिंग और मार्केटिंग में क्या फ़र्क है, मैं चाहता हूँ आप एक बार ये भी जल्दी से रीड कर लीजिए। जल्दी से रीड करके डन बोलो तो मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, डन। अब जो मेन वर्ड है उस पर आते हैं। वर्ड क्या है बेटा? मार्केटिंग मैनेजमेंट। जो बात करनी हो किसकी करनी है? मार्केटिंग। और उसके साथ जोड़ा हमने वर्ड किसको है? इसीलिए मैं इस बुक को क्या बोलता हूँ, एप्लीकेशन टू मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम फाइनेंशियल मार्केट पढ़ने के बाद फाइनेंस के साथ क्या करते हैं? मैनेजमेंट। मार्केटिंग पढ़ने के बाद मार्केटिंग के साथ क्या करते हैं? मैनेजमेंट। तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या पिक्चर है, अब इसको बहुत आराम से समझना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जितना भी मैनेजमेंट अपने को आता है वो सब अपन अब किस में अप्लाई कर देंगे? मार्केटिंग में। ठीक है, कैसे? ये लिखते हैं, अचीविंग डिजायर एक्सचेंज आउटकम विद द टारगेट मार्केट। मेजरली हमारा फोकस क्या होगा कि हमें वो मिल जाए जो हम मार्केट से चाहते हैं। ये चाहने के लिए हम क्या क्या पिक्चराइज करेंगे? देखो, चूजिंग द राइट मार्केट, हमारा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है, कौन हमारे आइडियल कस्टमर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको माल बेचना, ये हमारा पहला फोकस होना चाहिए। दूसरा, वही कस्टमर्स हम तक रीच कर ले। तो कस्टमर रीच एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मॉडर्न टाइम्स में। अब हमारे पास कम्युनिकेशन और वेज के बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कस्टमर रीच करना और कस्टमर को कीप करना, जैसे इन्होंने कीपिंग कस्टमर्स अपने पास बनाए रखना, रिटेंशन रखना, इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एलिमेंट। देन ग्रोइंग कस्टमर्स, जो चाहता था वो आ गए, जो आ गए वो जा नहीं रहे, अब और आ जाए, ये एक एलिमेंट हो गया। और फिर क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू, मतलब आपकी कंपनी के, आपके प्रोडक्ट के ऊपर
आपकी मार्केटिंग के द्वारा कस्टमर को इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे साथ गलत नहीं करेगा, ये व्यक्ति मेरे को प्रोडक्ट सही देगा, ये व्यक्ति मेरे को सारी चीज़ें बढ़िया करके देगा। इसके लिए मैं कस्टमर लॉयल्टी, एक वर्ड सुना होगा आपने, लॉयल्टी वर्ड वैसे ही थोड़ा मुश्किल है, स्टिल कस्टमर लॉयल्टी भी हम सुनते हैं और उसको देखते हैं। कंपनीज बहुत कोशिश करती हैं कि अपने प्रोडक्ट को इस लेवल पे ले जाएं कि कस्टमर लॉयल्टी बरकरार रहे। What is the function while doing all this? Number 1, मार्केट एनालिसिस। पहले समझो मार्केट क्या चाहता है। प्लानिंग स्ट्रेटेजीज, ये समझिए कि आप क्या करेंगे जिससे आपका एकदम अटेंशन में आप आ जाओगे, कस्टमर आपकी तरफ रीच करेगा, कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, अगर कोई ऑप्शन है तो उसको छोड़ के भी आपके पास आ जाए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, जो भी प्लान बनाया उसको इम्प्लीमेंट करिए। एंड कंट्रोलिंग द मार्केटिंग परफॉर्मेंस। पिछले बीते दिनों में हमने ये सीखा है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग पे बहुत खर्चा करती हैं और मार्केटिंग के खर्चे को डायरेक्टली रिलेट करती हैं कि कितना रेवेन्यू हम जनरेट करेंगे अगर हम इतने की मार्केटिंग करते हैं। तो कंट्रोलिंग ऑफ मार्केटिंग परफॉर्मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार लोग आपको मिलेंगे, वो बोलेंगे आप ये मार्केटिंग करा लो, ये मार्केटिंग करा लो, बिजनेस बहुत चलेगा, अच्छा चलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम मार्केटिंग करें, मार्केटिंग से जो रिटर्न होना चाहिए वो डेवलप हो, तब मार्केटिंग फ्रूटफुल है। अदरवाइज मार्केटिंग इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट और आपकी जो इमेज है वो भी मार्केटिंग के द्वारा सामने आती है। तो अगर आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाए तो आप अपनी इमेज को भी दाव पे लगा रहे हो। ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल एट अ मिनिमम कॉस्ट। सबसे खास बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो वन लाइन है, वो ये कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इंक्लूड्स मैनेजिंग डिमांड बाय क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। कस्टमर के लिए डिमांड क्रिएट भी करना है, उसको प्रोडक्ट भी देना है और उसको फील होना चाहिए जो मुझे मिला ये सबसे बेस्ट है। कई बार आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होगा नहीं, लेकिन ये फील अगर आपने करा दिया तो ज़्यादा बिक जाएगा। ठीक है। दिस इज व्हाट मार्केटिंग मैनेजमेंट। नाउ लेट्स रीड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर मार्केटिंग चैप्टर, विच इज़ मार्केटिंग फिलॉसफी। तो इसमें कुछ फिलॉसफीज़ हैं। इसका एक बेसिक टेबल मैंने आपके सामने बनाया, पहले टेबल समझें उसके बाद इसको पढ़ें। नंबर 1, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, क्या मेन फोकस है, अजम्पशन क्या लिया था, फीचर क्या था और प्रॉब्लम क्या आई। ठीक, फिर एक वन लाइनर जिससे हम इसे याद रखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मेन फोकस था प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड लो कॉस्ट, मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस करिए, खर्चा क्या कर दीजिए, कम। बेसिक अजम्पशन क्या था, कंज्यूमर प्रेफर प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। जो प्रोडक्ट बहुत आराम से मिल रहा है और सस्ता मिल रहा है वो प्रोडक्ट बिक जाएगा, ऐसा मानते थे पहले। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे यही सोच थी, ज़्यादा प्रोड्यूस करिए, प्रोडक्ट अफोर्डेबल रखिए, आराम से प्रोडक्ट बिकेगा। की फीचर क्या था, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करो, कॉस्ट रिड्यूस करो और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करो, अवेलेबिलिटी बढ़ाओ, सब जगह प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या हुई, इग्नोर कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड क्वालिटी। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि कंज्यूमर एग्जैक्टली क्या चाहता है। अभी हम क्या सोच रहे हैं, जो हमें बेचना है हम वो बेच देंगे। फिर कॉन्सेप्ट आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। पहले क्या था, प्रोडक्शन, सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाइए। फिर आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ने बोला कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और फीचर पे काम किया जाएगा, क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बल्क में बेच रहे हैं, पर क्वालिटी प्रोडक्ट कौन बेच रहा है, बेस्ट फीचर किसके पास है, अब वो देखा जाएगा। इन्होंने क्या किया, कंज्यूमर प्रेफर सुपीरियर क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर। जैसे ही प्रोडक्ट में ये सब आने लगे तो कस्टमर स्विच हो गए। की फीचर था कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट क्वालिटी एंड न्यू फीचर्स। लिमिटेशन ये थी, मैं इग्नोर एक्चुअल कस्टमर नीड। मार्केटिंग इज मोयोफिया। मोयोफिया मतलब हमें लग रहा है ये फीचर होना चाहिए तो हम ये फीचर डालेंगे, क्या एक्चुअल में कस्टमर को ये फीचर चाहिए। तो देखो अभी तक कस्टमर को इतना समझ में नहीं आता था, पर अब कस्टमर रैशनल होता जा रहा है, वो एनालाइज करके समझ लेता है कि पहले ये फीचर नहीं था, अब ये फीचर है, काश ये फीचर भी होता। तब कॉन्सेप्ट आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। अभी भी हमने कस्टमर की बात नहीं मानी, अब हमने क्या शुरू किया, एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन। अब हम कन्विंस कर रहे हैं कि जो फीचर हम दे रहे हैं यही सही है, जो फीचर हम दे रहे हैं यही सही है। कस्टमर विल नॉट बाय इनफ अनलेस यू कन्विंस देम। ठीक है, अगर आप कन्विंस नहीं करोगे तो वो बाय नहीं करेगा। ये वो दौर है जब बिजनेस में सेल्स बहुत बढ़ती थी,
जिसमें एक डिपार्टमेंट बनाया गया सेल्स डिपार्टमेंट, और आज भी माना जाता है कि सेल्स डिपार्टमेंट अगर आपका तगड़ा है तो आप गंजे को भी कंगी बेच सकते हो, ठीक है। हेवी एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स इन दिस। लिमिटेशन थी फोकस ऑन सेल नॉट ऑन सेटिस्फेक्शन। जैसे कि मैंने कहा अभी भी हम कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे बात नहीं कर रहे हैं, सेल करने पे बात कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया कंप्लीट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ने। ये लेटेस्ट में आया है अभी। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ने आपको क्या सिखाया? मार्केटिंग ने आपको ये सिखाया कि कस्टमर नीड और सेटिस्फेक्शन को समझो। प्रॉफिट कैन बी अचीव्ड बाय आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड बेटर देन कॉम्पिटिटर। तो आप जो भी है, ठीक है, आप ये देखो कि कस्टमर की क्या नीड है और उसको सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं, और उसके हिसाब से कंपनी के प्रोडक्ट में इम्प्रोवाइजेशन करिए, चेंजेस करिए। टारगेट मार्केट सिलेक्शन, नीड आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। यहां प्रॉब्लम थी रिक्वायर डीप मार्केट रिसर्च एंड प्लानिंग, पर क्योंकि इनिशियल फेज था तो इतनी रिसर्च करना और प्लानिंग करना हमें व्यर्थ लगता था। फिर आया कंसेप्ट सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। अब हमने सोसाइटी को समझा, उनके हिसाब से मॉडिफिकेशन करे, इम्प्रोवाइजेशन किए और अब प्रोडक्ट को बेचा। अब हमारा जो आज करंट में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट चलता है वो चलता है सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन अलॉन्ग विथ सोशल वेलफेयर। फायदा भी होगा और समाज का भला भी होगा। बिजनेस शुड सेटिस्फाई कस्टमर नीड वाइल प्रोटेक्टिंग सोसाइटी इन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। Consider ethical, social and environmental concerns along with profit. There is a limitation. Balancing profit and social welfare is challenging now. प्रॉफिट भी कमाना है और वेलफेयर भी करना है, अब टफ हो गया, ठीक है। तो कितने फिलॉसफीज थी हमारे पास बेटा? 5। कौन कौन सी? प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या ये अच्छे समझ में आया? 1 मिनट लेके इसको दोबारा रीड करेंगे क्या जल्दी से? चलो जल्दी से पढ़ लो फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन बातचीत पे, जिसका नाम क्या है? फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है मार्केटिंग, पर आपको वो सिखाया प्रोडक्शन, प्रमोशन मिक्स, मार्केटिंग मिक्स। घबराने वाली बात नहीं है। कुल जमा मार्केटिंग में 12 काम करना है। ये 12 काम आपने सीख लिए, आपने पूरी मार्केटिंग सीख ली। लेकिन इसी के साथ मैंने क्या किया ना, जब ये 12 काम आपको सिखाए तो नीचे छोटे छोटे 2 पॉइंट और दे दिए। ये 2 पॉइंट देने के बाद मेरे को क्या हो गया, ये क्लैरिटी हो गई कि मैंने सारे पॉइंट कवर करे। अब जो 12 पॉइंट अपने को डिस्कस करना है, ये बहुत डिटेल्ड और बहुत लॉजिकली डिटेल, मतलब इस पर चर्चा करना है, क्योंकि ये है मेन बात। और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट की बात है। 15 से 20 मिनट में मार्केटिंग को रवानगी देखो, आप जानते हो जब मैं इसको पढ़ाता हूँ 1 महीना पढ़ाता हूँ, 12 दिन लगते हैं 12 फंक्शन पढ़ाने में। लेकिन आज हम जल्दी कैसे कवर कर सकते हैं? क्योंकि हम जानते तो हैं। अब दूसरी खास बात क्या है ना, कि इतनी डिटेलिंग में आप जाने की ज़रूरत नहीं है। कोर कंसेप्ट तो आपको मालूम है। मेजरली मेरे को पॉलिश करके बताने की, देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये खास बात होती है, राइट। आओ इसको देखें एक एक करके। सबसे पहला फंक्शन जो मार्केटिंग का होता है वो होता है मार्केटिंग रिसर्च। अब आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको मुझे बताना है मार्केटिंग रिसर्च क्यों करना है। अपन ने ऊपर देखा फीचर में, उन्होंने बोला कंज्यूमर की नीड होती है, कंज्यूमर की वांट होती है। तो सर्च रिसर्च करके पता करो ना क्या नीड है, क्या वांट है। एक बार पता कर लो फिर आप मैनेज कर लोगे। देखो कैसे पढ़ते हैं ये। कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर, कॉम्पिटिटर एंड मार्केट ट्रेंड।
क्या आप अपने कॉम्पिटिटर को इग्नोर करके अपने ऊपर काम कर सकते हो क्या? नहीं। क्या आप सिर्फ कस्टमर के बारे में सोच सोच के प्रोडक्ट बनाओगे तो चलेगा क्या? नहीं। क्या आप मार्केट ट्रेंड इग्नोर कर सकते हो क्या? नहीं। तो अब एक एनालिटिकल अप्रोच बनानी है, एक ट्रायंगुलर अप्रोच। इसमें हम क्या दिमाग लगाएंगे कि कस्टमर कैसे है, क्या चाहते हैं, कंपटीशन क्या कर रहा है, जो आपके मार्केट ट्रेंड है वो क्या बोलते हैं। जैसे आप पिछले बीते दिनों में देखो, जो जेनजी क्राउड है, इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी अडॉप्ट करी। वो क्या थी? ट्रेंड। जो ट्रेंडिंग है जेनजी उस तक ज़रूर जाएगा। अब ट्रेंडिंग अगर पॉजिटिव चीज़ है तो पॉजिटिव में जाएगा, ट्रेंडिंग में अगर कोई नेगेटिव एलिमेंट है नेगेटिव में जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक समय था जब नॉर्मल जीन्स पहनी जाती थी, ट्रेंड आया कि हम जीन्स को रग्ड करेंगे, थोड़ा सा फेडेड करेंगे। एक टाइम माना जाता था कि हम ढीले ढीले कपड़े पहनते थे तो बोलते थे यार ये क्या पापा के कपड़े पहन लिए क्या, कितने साल पुराना है ये। बड़े भाई के कपड़े छोटे भाई को पहना दिए, बड़ी बहन के कपड़े छोटी बहन को पहना दिए। फिर एक कॉन्सेप्ट आया ओवर साइज्ड कपड़ों का। जब ये ओवर साइज कपड़ों का कॉन्सेप्ट आया तो ट्रेंड आया, ट्रेंड आया तो ये चला। जैसे कि आज की तारीख में जितने भी कपड़े की मार्केटिंग करने वाले लोग हैं ये सब फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो ये लोग नेचुरली बहुत फिट हैं। तो अब ये शर्ट पहने ना पहने सुंदर ही लगते हैं, पर क्योंकि ये उस पर्टिकुलर कंपनी की शर्ट पहनते हैं और सुंदर लगते हैं, तो कस्टमर के दिमाग में साइकी क्या डेवलप होती है, मुझे ये शर्ट लेना है। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आता है कि अगर आपका ट्रेंड सेटिंग एलिमेंट बहुत तगड़ा है तो आप मार्केट में कुछ भी बेच दोगे, है ना। जैसे क्या है, ये फ़ोन सामने से अलग है, सामने से ये फ़ोन है, पीछे से आईफोन है, तो अपने को चाहिए इज्जत तो अपन जाके टेबल पे फ़ोन उल्टा रख देते हैं। जैसे बहुत बार हुआ है ऐसे मेरे साथ, रेस्टोरेंट में गया, मैंने फ़ोन यूँ रख दिया, कोई आ ही नहीं रहा है पूछने क्या खाएंगे सर, एकदम से फ़ोन पलटाया, दूसरे को छोड़ के आ जाते हैं कि भाई आप सर, सर आप बताएं। पता आईफोन वाला आदमी पैसा देगा, उसको क्या पता किस्तों पे है। लेकिन ये ट्रेंड तो है ना, मतलब अपना तो नहीं है, पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि इससे हम मैनेज तो कर सकते हैं ना, ट्रेंड तो हैंडल कर सकते हैं ना। व्हाट इज द एग्जांपल वी हैव? कंपनी सर्वे बिफोर लॉन्चिंग द न्यू बिस्किट फ्लेवर, बिस्किट ऑल्सो हैव फ्लेवर एंड देयर इज अ न्यू बिस्किट फ्लेवर। तो मान लीजिए किसी को चॉकलेट फ्लेवर बिस्किट तो चाहिए ही था, पर अब उन्हें कोई और भी फ्लेवर चाहिए, जैसे स्ट्रॉबेरी बिस्किट चाहिए। तो अब उन्होंने पहले रिसर्च करी कितने लोग हैं, जैसे वो होता है ना कि आप टी या कॉफ़ी पर्सन, तो वो चीज़ करी। जैसे बीते दिनों में आप एक चीज़ देखोगे, चाइना में या फिर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कोरिया में ये चीज़ शुरू हुई है। कॉफ़ी मेकिंग इज़ नॉट ईजी इन इंडिया और इन वर्ल्ड ऑल्सो, है ना। जैसे कैफ़ेज़ हैं जो कॉफ़ी बेस्ड कैफ़े हैं, वहाँ तो कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती ही है, पर जैसे होता है ना कि हम नॉर्मली कॉफ़ी पीना चाहते हैं, अच्छा कॉफ़ी अपने आप में कंप्लीट इंग्रेडिएंट है, वो चाय जैसा नहीं है कि चाय पत्ती और फिर पानी और दूध का गर्म होना और पानी का सब होना ज़रूरी। तो इन्होंने क्या किया, कॉफ़ी सैशे बनाए, रेडीमेड कॉफ़ी सैशे। तो आपको कुछ नहीं करना है, पानी गर्म करना है और आपको वो सैशे कॉफ़ी का उसमें डाल देना और कॉफ़ी रेडी हो जाएगी। ईजी हो गया। पर अब ये कोरिया में चल रहा है, इंडिया में अभी आया नहीं है। पर ये वो कैसे समझ पा रहे हैं कि हमें सैशे करना है, हम चाहें तो बर्नी बेचें, 1-1 किलो में कॉफ़ी बेचें, 5-5 किलो में कॉफ़ी बेचें। कॉफ़ी पीने वाला तो रोज़ पीता है, तो बल्क में ख़रीद लेना, उसको भी सस्ती पड़ेगी, अपना भी एक बार में प्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड हमने समझा, कॉफ़ी कैसा हो गया है कि आदमी चलते फिरते पीना चाहता है, काम करते करते पीना चाहता है, तो उसके पास सैशे है, वो खट से उसको बनाता है, रेडी मिक्स करता है और पी जाता है। दिस इज़ हाउ वी डू। तो नो द मार्केट फर्स्ट, ये हमारा पहला पॉइंट होना चाहिए कि बच्चों को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, स्टूडेंट को क्या चाहिए, पोटेंशियल कस्टमर को क्या चाहिए, पहले इसे समझो, उसके बाद पिक्चर में आओ। बिना प्रिपरेशन के पिक्चर में नहीं आना चाहिए। देन वी हैव मार्केटिंग प्लानिंग। ये कहाँ से उठाया होगा वर्ड इन्होंने, प्लानिंग, मैनेजमेंट से। अब हम प्लान करके देखेंगे कि मार्केटिंग में क्या क्या करना चाहिए। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? अब मार्केटिंग में क्या क्या करना चाहिए, डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। अब हम वो मार्केटिंग कैंपेन चलाएंगे जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव सटीक एक बार में क्या हो जाए, अचीव हो जाए। अब ये टफ भी है, लेकिन टेक्निकल भी है, लेकिन मज़ेदार भी है। कई सारे लोग हैं जिन्होंने समझा कि एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़ा गेम है, तो हम बहुत अच्छा एडवर्टाइज करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि हमारी मार्केटिंग बढ़ेगी। तो अब इन्होंने एक प्लान बनाया। ये जो प्लान बनाए जाते हैं ना, ये लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं। जैसे रेडबुल ने
अपनी इस लाइन को जस्टिफाई करने के लिए कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स, उन्होंने सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। जबकि कौन व्यक्ति एक ड्रिंक के लिए इंट्रोड्यूस करेगा एडवेंचरस स्पोर्ट में, जबकि एडवेंचरस स्पोर्ट्स की रेंज और रीच कम होती है। बहुत सारी कंपनीज आपको क्रिकेट जर्सीज पे दिखेंगी लेकिन वहां नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो स्पेसिफिक एरिया है। पर वो जानते थे हम बोल रहे हैं रेड बुल गिव्स यू विंग्स, तो हमें कुछ तो ऐसा दिखाना पड़ेगा ना जो थ्रिलिंग हो। यहाँ पे अब साइकी है, पूरी प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग, टारगेट मार्केट, pricing strategy and promotion plan of a new car. This is the one of the biggest example. What is the one liner? Plan before you sell. बेचने के पहले क्या करो? प्लान बनाओ। अगर प्लान नहीं है और डायरेक्ट बेचना चाहते हो तो क्या होगी? गड़बड़। अगर प्लान नहीं है और डायरेक्ट बेचना चाहते हो तो क्या हो जाएगी? गड़बड़। Then develop product and make product planning. Now what we have to do? Product planning and development. प्रोडक्ट प्लानिंग कैसे करेंगे? कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए? हैंडी होना चाहिए नहीं? हाथ में कैसा फील करेगा? ठीक है, यूज़ करते टाइम यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। आज जैसे टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी जितनी भी हैं वो एक ट्यूब में टूथपेस्ट को देती हैं। एक इमेजिन अगर वो ट्यूब नहीं होता तो टूथपेस्ट आपको कैसे मिलता? कटोरी में लेने जाना पड़ता, भैया 100 ग्राम टूथपेस्ट दे दीजिए, वो आपको ऐसे डाल के दे देता, फिर आप उसको घर ले आते, फिर उसको करते, ऐसे होता। पर उन्होंने ट्यूब बनाया। ये प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट है कि प्रोडक्ट ही ऐसा है कि वो यूज़र फ्रेंडली भी है। आप एक मिनट के लिए इमेजिन करिए कोई प्रोडक्ट है जिसका यूज़र फ्रेंडली नेचर नहीं है, जिसको यूज़ करने में आपको 2 दिन लगेंगे समझने में, तो आप प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं कर पाओगे। ये सब तो पैकेजिंग डिसाइड करेगी। अब जैसे हम कई बार देखते हैं जो कार्स हैं उसमें एक कार की कैटेगरी है जिसमें कार के डोर ऊपर खुलते हैं। तो अब कार का डोर ऊपर खुला, ठीक है, आप अंदर बैठ गए, अब आप ऊपर चढ़ के बंद कैसे करोगे? तो अब आपको डैशबोर्ड पे आसपास में वो बटन देना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक बंद हो जाए। ठीक है, समझ पा रहे हो इन सब? तो अगर हम इनोवेशन करेंगे तो हमें उसे यूज़र फ्रेंडली भी रखना है। अगर यूज़र फ्रेंडली नहीं है तो मार्केट से आउट हो जाएगा। और यूज़र फ्रेंडली रखने के लिए हमें किस पे काम करना है? प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट पे। ठीक है, डिसाइडिंग फीचर, डिज़ाइन, क्वालिटी, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग इज द कोर एरिया अंडर दिस टॉपिक। Launching a smartphone with better battery and camera is the example. What is the one liner we have? Right product for right customer. कस्टमर सही है मुझे नहीं पता, पर प्रोडक्ट सही होना चाहिए कस्टमर के हिसाब से। देन वी हैव ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। अब ध्यान से सुनना, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्डाइजेशन? जब भी किसी प्रोडक्ट की प्री स्पेसिफिकेशन मुझे क्लियर हो, मतलब प्रोडक्ट बनेगा तो फ़ोन बनेगा और फ़ोन कैसा दिखेगा, कैसे काम करेगा, ये सब मुझे पहले से ही पता है, सब पहले से ही क्लियर है, राइट? तो ये जो प्रोडक्ट क्लैरिफिकेशन है, तो जो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा उसको मैं बोलूँगा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? मतलब कार बनेगी तो पता है 4 टायर होंगे, सारी चीज़ें क्लियर है, तो हम क्या बोलेंगे? ये कैसा प्रोडक्ट है? स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है। मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्री स्पेसिफिकेशन क्लियर नहीं है। जैसे मैंने खेती करी, गेहूं आई, ठीक है, गेहूं का उत्पादन हुआ। अब गेहूं में दाना मोटा आएगा, पतला आएगा, बारीक आएगा, वैरायटी आएगी। तो अब मैं ये नहीं बोल सकता कि ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। अब मुझे क्या करना पड़ेगी? ग्रेडिंग। ए ग्रेड का माल, बी ग्रेड का माल, सी ग्रेड का माल। क्या बात समझ पा रहे हो आप? पक्का? तो अब यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना है? ग्रेडिंग कॉन्सेप्ट। Ensuring uniform quality and classifying product into categories come under this topic. Edge mark grading for pulses. ये जो हम मार्किंग करते हैं ये ग्रेडिंग का पार्ट बनता है। डन हो गया? मैथ्स का ये दे देगा। हाँ, ये दोनों का। आपको आपके मेरे लाइव में फीचर कर दूं, अभी एंड में कर देंगे, ठीक है? इसे थैंक यू करके कैमरा घुमा देंगे, ठीक है ना? ओके, वहाँ पे आपको खड़े होना है, आप आ जाइएगा। अभी मैं पढ़ा लूँ थोड़ा सा, चलिए, थैंक यू।
नहीं अब नहीं आएंगे, आज ही है जो है। व्हाट इज द वन लाइनर वी हैव? फिक्स एंड क्लासीफाई क्वालिटी। तो मुझे एक बार कंफर्म करो, तो मैंने अभी तक कितने फंक्शन कवर करे? 4। कौन कौन से? मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग प्लानिंग, देन वी हैव कवर्ड प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ठीक है, जो डिमांड हो वो सप्लाई हो जाना चाहिए। इको इन इनमें से किसी और को ले लीजिएगा, वो तो सबको। 4 फंक्शन हो गए, आगे बढ़े। चलो, अब एक फंक्शन मेरे को मिलता है इसके बाद, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग एंड लेबलिंग में जो खास वर्ड है वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द पिलर्स ऑफ मार्केटिंग, क्या पूछेगा कोई? व्हाट आर द पिलर्स ऑफ मार्केटिंग, तो आपको क्या बोलना है? पैकेजिंग एंड लेबलिंग आर द पिलर्स ऑफ मार्केटिंग। कैसा पैकेट बनेगा और कैसा दिखेगा, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं ज़रा जल्दी से। डिजाइनिंग पैकेज एंड गिविंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आर कम अंडर द पैकेजिंग एंड लेबलिंग वाला पार्ट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? मिल्क पैकेट शोइंग एमआरपी एंड एक्सपायरी डेट। ये सब किसके अंडर आना चाहिए? ये सब किसके अंडर आना चाहिए? पैकेजिंग एंड लेबलिंग के अंडर आना चाहिए। अच्छा, पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? जिससे प्रोडक्ट को हम जो पैक करते हैं वो पैकेजिंग है, राइट। तो अगर मैं पैकेजिंग में कोलगेट को याद करूं तो कोलगेट की 3 पैकेजिंग मेरे को याद आती है। तो देर आर 3 स्टेजेस ऑफ पैकेजिंग। नंबर 1 प्राइमरी पैकेजिंग, जिसमें कोलगेट जिस ट्यूब में है वो हो गया। देन नंबर 2 देर इज अ सेकेंडरी पैकेजिंग, जो क्यूबॉइडल बॉक्स आता है ब्लू और रेड कलर का, वो कोलगेट का दूसरा पैकेजिंग हो गया। अब इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुझे एक बड़ा बॉक्स लगेगा जिसमें से छोटे छोटे कोलगेट के ट्यूब्स डाले जाएंगे और फिर ये मूव करेगा, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो देर इज अ प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। व्हाट इज द लेबलिंग? तो जो हमने पैकेट बनाया है, जो पैकेजिंग करी है, उस पर जब लेबल लगाएंगे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का, उसको बोलेंगे लेबलिंग। तो पैकेजिंग इंक्लूड्स लेबलिंग, राइट। पैकेजिंग इज फॉर प्रोडक्शन and labeling is for information. Then we have one of the most important topic which is branding. Branding कैसे काम करती है इसको भी समझिए। Giving a unique name symbol to identify a product comes under the branding. अब branding में ना एक क्लासिफिकेशन है जिसको समझना है। जब भी हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं तो 2 नाम होते हैं, एक जेनेरिक नेम होता है और एक ब्रांड नेम होता है। जेनेरिक नेम के लिए जैसे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कैमरा तो जब मैं बोलता हूँ कैमरा, तो नॉर्मली हम समझते हैं कैमरा मीन्स व्हाट, कि वहाँ पे एक प्लास्टिक सरफेस होगा, लेंस होगा, फोकस के लिए कोई चीज़ होगी, दिस इज़ व्हाट कैमरा इट इज़, राइट। पर जब मैं बोलता हूँ कि नियॉन का कैमरा, जब मैं बोलता हूँ सोनी का कैमरा, तब मैं ब्रांड स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। तो ब्रांडिंग में पहले हमें ये डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ द जेनेरिक नेम, फिर हमें डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ द ब्रांड नेम, ठीक है। अब जो नाम हम बोलेंगे उसे हम ब्रांड नेम बोलते हैं। जो लोगो और चीज़ देख के हम समझेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? हम ब्रांड लोगो बोलते हैं, ठीक है। जब हम इस ब्रांड नेम को गवर्नमेंट के थ्रू फिक्स कर लेते हैं कि हम यही नाम यूज़ करेंगे और इस पर कॉपीराइट ट्रेडमार्क है कि अब ये कोई यूज़ नहीं करेगा, तब हम उस ब्रांड नेम को क्या कर लेते हैं? ट्रेडमार्क करा लेते हैं। तो देर इज़ अ ब्रांड नेम विच वी अटर, देर इज़ अ सिंबल विच वी सी एंड ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, एंड देर इज़ अ ट्रेडमार्क थ्रू विच वी कैन कन्फर्म कि ये प्रोडक्ट का नाम और स्टाइल हम यूज़ करेंगे और कोई यूज़ नहीं करेगा। तो ब्रांडिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने लिखा है एडिडास लोगो ऑन शूज, ठीक है। व्हाट इज द वन एग्जाम्पल? वन लाइनर, क्रिएट प्रोडक्ट आइडेंटिटी। जी, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट लगेंगे बस। बताओ कितने फंक्शन हो गए भाई? मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग,
पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ब्रांडिंग। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलें। चलो, अब बचता है थोड़े से प्रिंसिपल और थोड़े से फंक्शन और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज़ प्राइसिंग। प्राइसिंग इंक्लूड्स प्राइसिंग डिसीजन, प्राइसिंग पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिस्ट प्राइस रखेंगे, क्या कॉस्ट प्राइस रखेंगे, क्या सेलिंग प्राइस रखेंगे, कितना डिस्काउंट देंगे, होलसेलर को क्या प्राइस देंगे, रिटेलर को क्या प्राइस देंगे, रिटेल मार्केट में बेचेंगे तो क्या प्राइस पे बेचेंगे, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो प्राइसिंग कैसे करेंगे। प्राइसिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन। आपका प्रोडक्ट कितना ही ज़बरदस्त हो, प्राइसिंग में अगर सेट नहीं हुआ तो मार्केट से बाहर हो जाएगा, अनटिल अनलेस आपकी मोनोपोली हो। प्राइसिंग सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डील कर रहे हैं कंज्यूमर से, कंज्यूमर का बिहेवियर है डिमांड, डिमांड का रिलेशन है प्राइसिंग से। प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी डिमांड बढ़ जाएगी, तो प्राइस गड़बड़ है तो डिमांड पे सीधा असर आएगा। तो आपकी सारे अभी तक के सारे स्टेप सही हैं, प्राइसिंग गलत है तो भी मार्केट में प्रोडक्ट नहीं चलेगा। फिक्सिंग द प्राइस इज टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिफिकल्ट। ओके, 10 rupees packet for chips, तो why 10 rupees? Because it is easy to accessible to everyone in the society, right? What is the one liner? Decide the value in money. पैसों में वैल्यू देखो, देखो नॉर्मली प्रोडक्ट की वैल्यू को हम पैसों में कैलकुलेट नहीं कर सकते, स्टिल हम कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट की वैल्यू पैसों में कंसिडर हो जाए। देन वी डू व्हाट? प्रमोशन। व्हाट वी डू? अब प्रमोट करो प्रोडक्ट को, सारी चीज़ें हो गई, प्राइस डिसाइड हो गया। पहले आपने क्या करा, देखो ऊपर से चल लेते हैं। मार्केट रिसर्च किया, प्लान किया, प्रोडक्ट बना लिया, ग्रेडिंग कर ली, स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया, पैकेजिंग लेबलिंग पे काम कर लिया, नाम दे दिया, प्राइस डिसाइड कर लिया। अब क्या करना है? प्रमोट करो। तो देन वी यूज़ इंफॉर्मेशन एंड कन्वेंशन टू कन्विंस कस्टमर टू बाय। यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग आती है, डिमांड नहीं है तो डिमांड क्रिएट करी जाती है। इंस्टाग्राम एड्स फॉर क्लोथिंग ब्रांड्स, जो मैं बात कर रहा था वो आता है। व्हाट इज़ दी वन लाइनर? कम्युनिकेट टू कन्विंस। जो भी आप कन्विंस करना चाहते हो ना बाजार में, उसके लिए आपको आके बोलना तो पड़ेगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन के लिए एक बहुत अच्छी हिंदी की कहावत है जिसमें कहते हैं कि बोलती के खट्टे बेर भी बिकते हैं। जिसको बोलना आता हो वो खट्टा बेर भी बेचे तो बेच सकता है, लेकिन अगर किसी के पास बहुत अच्छे बेर हैं और वो चुप रहे तो भी उसके बेर नहीं बिकेंगे। इसलिए बेचने की जो ये कला है, जो प्रमोशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ देयर इज़ अ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने सब करा, पर जब व्यक्ति ने टीवी पे ऐड देखा, प्रोडक्ट खरीदने गया, दुकान पे प्रोडक्ट ही नहीं मिला, तो क्या मतलब आपकी इतनी सब मार्केटिंग का? तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेकिंग गुड्स अवेलेबल एट राइट प्लेस एंड राइट टाइम। मुझे जब चाहिए तभी मिल जाए, जितने में चाहिए उतने में मिल जाए, बेस्ट चीज़ है। आप एक बार एक शॉप पे गए, उन्होंने बोला भैया प्रोडक्ट खत्म हो गया, कल आना। फिर आप गए, भैया प्रोडक्ट कल आना। अब आप जाओगे क्या तीसरी बार? यार इसके पास होता ही नहीं, किसी और के पास चलते हैं। आप गए, आपने एक मांगा, उसने 4 वैरायटी दिखाई, अब आप कंफ्यूज हो, तो अब आप इस दुकान की भी वैल्यू करोगे क्योंकि इसके पास अवेलेबिलिटी है, और आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उस पर भी आप चले जाओगे। जैसे बिस्किट बिकेगा, ये अच्छा बिस्किट बुरा बिस्किट पैकेजिंग पे टिकता नहीं है, ये इस पे टिकता है कि बिस्किट दुकान पे मिलेगा कि नहीं। क्योंकि अगर आज मैं घर से निकला हूँ बिस्किट लेने, तो मैं तो बिस्किट लेके ही जाऊँगा। अगर आपके यहाँ नहीं मिला तो कहीं और जाऊँगा, बिना बिस्किट लिए घर नहीं जाए। ऐसा थोड़ी बिस्किट लेने आया था दाल लेके घर चला गया, ऐसा नहीं होता है। राइट प्रोडक्ट राइट प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबको हेल्प कौन करता है मेरे भाई? ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू मार्केट। मैन्युफैक्चरर चाय बनाता है आसाम में, हम चाय पीते हैं इंदौर में। आसाम से चली चाय ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, वेयर हाउसिंग के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू होते होते हमारे पास आती है। अगर हम हर बार जाके कंपनी से खरीद के लाएंगे तो महंगा भी पड़ेगा और टाइम भी कंज्यूम होगा। इसलिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं वेयर हाउसिंग, जहाँ पे माल को पहले ही लाके स्टॉक कर लिया जाए और फिर आराम से बेच दिया जाए। दीज आर दी 12 मेजर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। गिव मी द क्विक रिकैप ऑफ ऑल दीज फंक्शन। नंबर 1, मार्केटिंग रिसर्च। आवाज़ नहीं है, पहले क्या है? मार्केटिंग रिसर्च। देन वी हैव मार्केटिंग प्लानिंग, देन वी हैव प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। दीज आर पिलर्स ऑफ मार्केटिंग। MCQ, what are the pillars of marketing? Packaging and labeling. Then we have branding. Branding includes generic name, brand name. Brand name is the name which we utter
देन वी हैव ब्रांड सिंबल जिसको देख के हम पहचानते हैं. देन वी हैव अ ट्रेडमार्क जिसको हम रजिस्टर कर लेते हैं. देन व्हाट वी हैव प्राइसिंग. प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल दी प्राइजेस, डिस्काउंटेड प्राइस, प्राइस टू होलसेलर, प्राइस टू रिटेलर, एमआरपी के साथ कैसे एसोसिएट करेंगे, व्हाट वी कोट एज अ कोटेशन, व्हाट वी डू एज अ डिस्काउंट, ईच एंड एवरीथिंग. देन विल डू प्रमोशन, देन विल मेंटेन प्राइस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग. 2 टॉपिक और बचते हैं जो इसी में से निकले हैं. मार्केटिंग मिक्स, इसको हम बोलते हैं 4P. क्या बोलते हैं? 4 P's आर देयर. 4 P हमने कवर करें हैं. ठीक है. नंबर 1 इज प्रोडक्ट. व्हाट इज प्रोडक्ट? जो भी नीड सेटिस्फाई कर दे. देन वी हैव प्लेस, जहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाए. व्हाट वी, हाँ, जहाँ प्लेस जहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाए. देन वी हैव प्राइस, कितना अमाउंट चार्ज किया जाएगा इस प्रोडक्ट का. एंड लास्टली वी हैव प्रमोशन, क्या हमने ठीक से प्रमोट किया है. तो अब देखो सर, मेरा प्रोडक्ट अवेलेबल है 10,000 में. देख पा रहे हैं? मेरा प्रोडक्ट है 10,000 में. प्रोडक्ट ये वैल्यू देगा, प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल है और मैं इसको प्रमोट भी कर चुका हूँ. दिस इज व्हाट मार्केटिंग. 4 P में से एक भी P कमजोर है तो मार्केटिंग काम नहीं करेगी. बहुत अच्छा प्रमोशन किया, प्राइस नहीं है. बहुत अच्छा प्रमोशन किया, प्राइस गलत है, नहीं बिकेगा. बहुत अच्छा प्रमोशन किया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया है, पर अवेलेबल ही नहीं है प्लेस पे, नहीं बिकेगा. बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, प्राइस बढ़िया है, मिलता भी है, प्रमोटेड ही नहीं है, तब भी नहीं बिकेगा. तो 4P देखो, पढ़ते हैं. गुड्स और सर्विसेज ऑफर टू सेटिस्फाई नीड इज द प्रोडक्ट. सैमसंग टीवी विद स्मार्ट फीचर, व्हाट टू ऑफर. Price, amount charged from customer 15,000 for a washing machine. At what cost? Then place, distribution channel to reach customer. Sold through Amazon and retail shop, where to sell. And promotion, methods used to inform and convince the buyer, social media and discounts, how to tell and sell. तो 4 सवाल के जवाब दे दो. क्या ऑफर कर रहे हो, कितने में कर रहे हो, कहाँ बेचोगे, क्या बोलोगे और बेचोगे. तो क्या बनेगा? मार्केटिंग मिक्स. क्या क्लियर होता है? लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि मैनेजमेंट इतनी जल्दी तो दुनिया से ख़त्म नहीं होगा, और भी बहुत कुछ है, पर हमारे सिलेबस की लिमिटेशन है तो उसके हिसाब से लास्ट रखेंगे. दिस इज व्हाट एडवर्टीजमेंट और कंसिडर्ड अंडर एज प्रमोशन मिक्स. प्रमोशन मिक्स इंक्लूड्स 4 थिंग्स: एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी. इसी में एक छोटा पार्ट आता है PR का, तो इसको भी रख सकते हैं, पर मेजरली पब्लिसिटी रखते हैं. ठीक है. पर मैं इन चारों 5 को क्लियर करता हूँ आपके साथ. एडवर्टाइजमेंट मतलब पेड फॉर्म और नॉन पर्सनल प्रमोशन. कैसे? एडवर्टीजमेंट इज अ कम्युनिकेशन बट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. टीवी पे ऐड चला, आपने प्रोडक्ट देखा, आपकी इच्छा हुई खरीदने की. क्या जो ऐड चला उसने आपको बोला कि आप जाके प्रोडक्ट खरीदो? नहीं. इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, आपको लगा कि मुझे इसे खरीदना चाहिए. दिस इज व्हाट एडवर्टीजमेंट. व्हाट इज पर्सनल सेलिंग? जब मैं आपके पास बैठूं और फेस टू फेस आपसे डील करूं. कैसी डील करूं? व्हाट अबाउट सेल्स प्रमोशन? जब मैं अपने सामान को बेचने के लिए डिस्काउंट्स, इंसेंटिव्स, किसी तरीके की फ्री सैम्पलिंग करूं और माल को बेचूं. दिस इज व्हाट सेल्स प्रमोशन. व्हाट इज PR? एक गुड पब्लिक इमेज बनाना. आपने सुना होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं बॉलीवुड के, उनकी PR टीम होती है. तो वो PR टीम करती क्या है? उनकी इमेज बनाती है. एक ऐसी इमेज जिनको देख के उनको और काम मिले. एंड लास्टली वी हैव पब्लिसिटी. कुछ भी ऐसा करो बस आपके ऊपर नज़र बननी चाहिए. तो अब किसी ने कोई भी स्टंट कर दिया, जिसको बोलते हैं ना पब्लिसिटी स्टंट कर दिया, कुछ भी स्टंट कर दिया, लोगों ने आपकी तरफ देखा, अब आप डील कर लोगे. ठीक है. समझ आता है यहाँ तक? पक्का? हाँ. देखेंगे. ठीक है. अभी आप ये भेज दोगे, ये आप आज भेज दोगे एक आधी बना के कुछ? ठीक है. ठीक है. ठीक है. थैंक यू. जल्दी से रिव्यू कर लेंगे मार्केटिंग का, तो समाप्ति करें इसकी. आइए जी.
मेरे को तो फंक्शंस बता दो, मेरे को ज़्यादा जानना ही नहीं है। एक मार्केटिंग फिलोसफी बताओ, कितने कॉन्सेप्ट हैं इसमें? प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटल। देन वी हैव 12 functions: marketing research, planning, product designing and development, standardization and grading, packaging and labeling and branding, pricing, promotion, physical distribution, transportation and warehousing. Then we have marketing, which is considered as 4P. What are the 4 P's? Product, price, place and promotion. Then we have promotion mix: advertising, personal selling, sales promotion, public relation and publicity. Take 2 to 3 minutes, sum up the whole topic, and then we will end this holistic mega marathon. Thank you for the marketing.